नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार श्रीवास्तव। सबसे पहले समाचारों में बात होगी 20 बड़ी खबरों की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश में भ्रष्टाचार की नहीं कोई जगह है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बताया निवेश के लिए सबसे उत्तम जगह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में कहा कि धर्म पूजा पद्धति नहीं है, जीवन के साक्षात मूल्य है। विश्वविद्यालय केवल डिग्री डिप्लोमा बांटने का माध्यम न बने, बल्कि समाज और राष्ट्र को बनाने का संदेश भी दे। पीएम मोदी ने गीता पढ़ रहे 1 लाख लोगों को लिखा खास संदेश। कोलकाता में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोक्यो कंठे गीता पाठ का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ हरिद्वार के हरिहर आश्रम के आध्यात्मिक महोत्सव का किया उद्घाटन। भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियां अगले आदेश तक निलंबित। हाल ही में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह चुनाव जीतकर कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, वैश्विक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। G20 में भारत ने पूरी दुनिया को दिशा दी है। ओम बिरला ने कहा, दुनिया को नेतृत्व देकर भारत दुनिया में बदलाव लाने का काम कर रहा है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी बड़ी अपडेट। आदित्य L1 को L पॉइंट से 6 जनवरी 2024 को किया जाएगा इंसर्शन। समय अभी नहीं किया गया तय। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के कटक में कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इंडिया पिछले 9.5 सालों में हुआ फिट। खेलो इंडिया योग की शुरुआत से आया है परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री श्रीराम एयरपोर्ट अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश सरकार ने शीतलहर को देखते हुए लखनऊ में सभी नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को गरीबों को रात में रुकवाने के लिए मिशन मोड में रैन बसेरा शेल्टर होम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामनगरी अयोध्या में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। पूरे अवध में भक्तिमय माहौल है। अयोध्या के सरयू घाट पर आरती की गई, जिसमें भारी तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के स्कूलों में विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी गई। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से दी गई है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी पद से प्रियंका गांधी को हटा दिया गया। अविनाश पांडे को यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। क्रिसमस और नववर्ष के चलते उत्तर प्रदेश में की राजधानी में धारा 144 लागू की गई। इस दौरान निर्देश दिए गए कि होटल और बार मालिक क्षमता से ज्यादा लोगों को प्रवेश न दें। लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन को देखते हुए यातायात डायवर्जन लागू किया गया। इसके चलते सोमवार दोपहर 3 बजे से देर रात कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगा डायवर्जन। एक मुश्त समाधान योजना में बिजली चोरी करने और आरसी जारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। मौजूदा समय 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपना बिल जमा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 24 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज विभाग ने जारी किया है। आम दिनों में शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलती रहेंगी। यूपी में बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान तैयार किया है। इसके तहत घाघरा, सरयू, राप्ती और सरयू शारदा नदी के बेसिन में बसे 2412 गांवों में 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स की खरीद का निर्णय लिया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास। मुंबई में खेले गए इकलौते टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। महिला टीम ने पहली बार कंगारुओं को टेस्ट में दी मात।
और बॉक्सिंग डे पर होगा भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले का आगाज। सेंचुरियन में 26 दिसंबर से खेले जाने वाले मैच के लिए टीम इंडिया ने शुरू की अपनी तैयारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि एक समय वो था कि जब हमें अपने देश के सोने को गिरवी रखना पड़ा था। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था कि बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि इस समय देश सक्षम हाथों में है, इसीलिए देश तरक्की की दिशा में जा रहा है। भारत वॉज इन 89 to 91 सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के 2 बैंकों के अंदर गिरवी रखना पड़ा। वो हालात थे हमारे। हम आज कहां आ गए? बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर वॉकिंग इनटू एन इकोसिस्टम नाउ जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है। एक जमाना था पावर कॉरिडोर्स वर इन्फेस्टेड विथ पावर ब्रोकर्स। बिना करप्शन को सलाम किए हुए कोई काम होता नहीं था। These elements, nefarious elements, leveraged decision making in the higher echelons of power at the state and center. और आज क्या है? चाणक्य की नीति को अपनाकर झट से उनको नष्ट कर दिया। We have now an ecosystem where our power corridors have been sanitized of corrupt elements, middlemen। ये क्या छोटी उपलब्धि है जिसमें आप वो कर रहे हैं आज के दिन? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री और डिप्लोमा बांटने का माध्यम न बने, बल्कि समाज और राष्ट्र की दिशा और कार्यक्रम किस रूप में है इसका भी सशक्त माध्यम बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हर रास्ता मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन का साक्षात मूल्य धर्म है। उन्होंने भगवान बुद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भी स्वयं के विवेकवान होने का ज्ञान दिया है। शिक्षा की हमारी व्यवस्था हमें शिक्षित तो कर पाएगी, लेकिन जब तक उस शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हमें ज्ञानवान नहीं बना पाएगी। और दोनों में यही अंतर है। एक आपका थ्योरेटिकल पक्ष से, थ्योरी का पक्ष से, सैद्धांतिक ज्ञान जो आपने शिक्षण संस्थानों में जोड़ा है, जिसकी एक नई शुरुआत गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आज फिर से प्रारंभ करने जा रहा है, उसको व्यावहारिकता के साथ जोड़ना। जब हमारे शिक्षण संस्थानों से कोई उपाधि धारक निकले तो वह किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसके सामने अपनी मंजिल तक पहुंचने का राह स्पष्ट हो। और यह हम सबके जीवन में अक्सर होता है। भारतीय खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ की गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। हाल ही में कुश्ती महासंघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। WFI की गतिविधियां विलंबित करने के कारण क्या है? अंडर 15 और अंडर 20 के राष्ट्रीय मुकाबलों के आयोजन की घोषणा जल्दबाजी में की गई। इसके लिए पहलवानों को समय रहते सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। WFI के संविधान के प्रावधानों में भी पालन नहीं किया गया। WFI के नवनिर्वाचित कार्यकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय स्थापित कानूनी प्रक्रियात्मक मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाते हैं। ये WFI के संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय खेल विकास संहिता दोनों का उल्लंघन करते हैं। सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के ये खिलाफ है। पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही WFI के संविधान के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया है। निष्पक्ष खेल, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शासन मानदंडों का पालन महत्वपूर्ण है। एथलीटों, हितधारकों और जनता के बीच विश्वास बनाना महत्वपूर्ण है। यह निर्णय स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक
मानदंडों के प्रति घोर उपेक्षा दर्शाते हैं। इसके अलावा कुश्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय UWW ने अभी तक WFI के निलंबन खत्म करने की आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। WFI के संवैधानिक सुशासन के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरिद्वार के कंखल स्थित श्री हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद जी के जूना अखाड़ा आचार्य पीठ की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री दत्त जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तंत्र के जो लोग हैं वो प्रजा के पालन की बुद्धि रखकर उस तंत्र में रहे, प्रजा को रूल करने की बुद्धि से न रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट में आने के पहले दिन कि मैं प्रधान सेवक हूं, इस वृत्ति से लोग सत्ता में प्रशासन में रहे। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्याय्येन मार्गेण, और न्याय के मार्ग से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नए कारोबारी उद्यमी, कारीगर, बुनकर, महिलाएं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों को जैम के साथ जोड़ा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम संवाद मेले का आयोजन किया गया है। इसमें कई उद्यमियों और कारीगरों ने पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि जनपद के छोटे छोटे उत्पाद जैम पर पहुंचेंगे तो इनका बाजार बड़ा होगा और इसका फायदा कारीगरों को मिलेगा। इससे जनपद में जहां उद्योग को बढ़ावा मिलेगा वहीं आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। इन सभी कारीगरों का निःशुल्क जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इसके लिए कारीगर और व्यवसायी का आधार कार्ड जुड़ा फोन नंबर, पैन कार्ड, बैंक पासबुक इसके लिए आवश्यक होगी। इस जैम संवाद मेला के आयोजन के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे अपने जो स्थानीय कालीन और दरी के बुनकर हैं, जो हमारे पीतल के उद्यमी हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जो हमारे पॉटर्स हैं, लकड़ी के खिलौना बनाने वाले हमारे कारीगर हैं और चुनार के बलुआ पत्थर की शिल्पकारी करने वाले जो हमारे शिल्पकार हैं, और इसके साथ ही जो हमारे स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं हैं और जो हमारे FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को अपने अपने उत्पाद को हम इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की सरकार को और भारत सरकार को, उनके विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को, ऑटोनॉमस बॉडीज को और PSUs को बेचने का एक माध्यम बने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर शाहजहांपुर में जनपद रत्न सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवीन अटल बिहारी प्रेक्षागृह में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और अध्यक्ष वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लोगों को सम्मान प्रदान किया। जनपद की 16 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी नीता शर्मा को मुकुट और अंग वस्त्र पहनाकर जनपद रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा 67 हस्तियों को जनपद रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक सामाजिक लोग उपस्थित थे। जो बहुत ही अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी 2007 की जन्मी हुई हैं, 16 साल 17 साल भी अभी उनको पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उन्होंने प्रदेश स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इस प्रकार के रत्नों को सम्मानित करने की जो परंपरा माननीय खन्ना जी ने डाली है, उसके लिए मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और बुलेटिन में अब बात करेंगे चाय पर चौपाल की, लेकिन उससे पहले लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही हापुड़ जनपद के गांव असौड़ा में चाय पर चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने किसानों से वार्ता की और उनकी समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी किसानों को अवगत कराया गया। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के लिए क्या योजनाएं और फायदे देने वाली है, इसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई।
चाय पर चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य था कि किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनना और सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य था। हम जब आए थे तो उस समय हमारी 113 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में चल रही थी और 3-3.5 साल के बकाये उनके ऊपर चल रहे थे। योगी जी की सरकार इस साल 120 चीनी मिलों से पढ़ाई करा रही है और हमारी इस समय हमारी लगभग 68 चीनी मिलें रेगुलर पेमेंट कर रही हैं और कुछ चीनी मिलें तो एडवांस पेमेंट कर रही हैं। तो जो किसान के बारे में चौधरी साहब सोचते थे और जो किसान की कठिनाइयां थी उनको समाधान निकालने की दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। राज्य के भीतर, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई है। पूरे देश भर में 11.5 करोड़ किसानों को और लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि गई, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश के भीतर 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए गए हैं। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण एक दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे हैं। सबसे पहले मंत्री असीम अरुण पचोर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। जिला उद्योग केंद्र में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां स्मार्टफोन वितरण में गड़बड़ी को देखते हुए मंत्री ने लाभार्थियों को स्मार्टफोन नहीं बांटे और मामले की जांच के आदेश दिए। इसके उपरांत उन्होंने बोर्डिंग मैदान में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना पहुंचे। यहां मंत्री ने प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेलो इंडिया खेलो जैसे अभियान चला रही है। इसके ज़रिए हमारी आगे की टीम भी सिलेक्ट होंगी और हमारे बच्चे प्रतिभा करेंगे। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित आयोजन है और बहुत ज़रूरी है कि हमारे युवा साथी आज जहाँ पे इतना कुछ इंटरनेट, वीडियो गेम और तरह तरह का प्रलोभन आ गया है, हमारे बच्चे पसीना बहा रहे हैं, ज़मीन पे दौड़ लगा रहे हैं और मेडल यहाँ पे भी जीत रहे हैं। और मुझे आशा है कि मंडल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यहीं से प्रतिभाएं विकसित होंगी और प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया खेलो की परिकल्पना दी है उसके तहत इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। रायबरेली में मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव में मिलेट रेसिपी और जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया। महोत्सव में लगे स्टॉलों का अवलोकन करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आज रागी, कोदो, सांवा, बाजरा, ज्वार आदि का महत्व लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, इसीलिए इनसे बने उत्पादों के प्रति लोगों को काफी आकर्षण हो रहा है। महोत्सव में लोगों द्वारा मिलेट डोसा, कोदो और सांवा खीर आदि काफी पसंद की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कुशल निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, जिसमें कृषि विभाग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हम सभी को श्री अन्न महत्ता को समझते हुए अधिक से अधिक इनका प्रयोग करना होगा, जिससे हमारे देशवासी स्वस्थ और निरोग लंबी जिंदगी जी सकें। हमारे रायबरेली के कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर के इस श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, जागरूक लोग हैं और 2 दिन ये मेला चलेगा। 2 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली जनपद में श्री अन्न के बारे में लोग समझ सकेंगे और उसका उपयोग करके अपने को स्वस्थ बनाएंगे और देश को मजबूत बनाने का काम कर पाएंगे। और बुलेटिन में अब देखते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ खबरें। बिल्कुल, अयोध्या है तैयार, प्राण प्रतिष्ठा है तैयार। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन ने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में एक जनसभा के साथ एक रोड शो भी करेंगे। ये रोड शो 15 किलोमीटर का होगा। इसमें NH-27 हाईवे धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से होकर रामपथ टेढ़ी बाजार से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे
वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीराम एयरपोर्ट का भी शुभारंभ करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और भगवान श्रीराम की नगरी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रही है। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है और हमारा जो रेलवे स्टेशन बनकर जो नया तैयार हुआ है फर्स्ट फेज में, उसका उद्घाटन होना है और जो हमारे जो 2 रेल्स हैं उनको हरी झंडी दिखाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। और उसके अलावा एक जनसभा प्रस्तावित है जिसमें कि जनता से संवाद होगा। और चूंकि वो एयरपोर्ट से लेके और रेलवे स्टेशन तक बाय रोड आएंगे तो रोड शो उस फॉर्म में होगा और हम लोग बीच में उनके स्वागत की व्यवस्था यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और आम जनमानस भी उसमें बहुत उत्साहित हैं। वो लोग भी अपने स्तर से जगह जगहों पर उनको माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। आज निर्मोही अखाड़ा के संतों ने भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता निर्मल खत्री को आमंत्रण दिया। निर्मल खत्री अयोध्या से सांसद रह चुके हैं। हमारे संवाददाता ने इस मामले पर बात की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राम राजनीति से परे है। अयोध्या उस राम को जानती है जिसने सबरी के जूठे बेर खाए थे। अयोध्या उस राम को जानती है जो अहिल्या के तारनहार थे। अयोध्या आज भी प्रतीक्षा में है कि वही राम उसके तारनहार बनकर के आए, उसके दुख को हर लें। और यही कारण है कि राम उत्सव जो 22 जनवरी को होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस अवसर पर राम के उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनीति से ऊपर की बातें हैं। कई बार सांसद रहे। अयोध्या फैजाबाद से राजनीति में कांग्रेस के जाने माने बड़े नेता हैं निर्मल खत्री, जिनको आमंत्रित किया निर्मोही अखाड़े ने। परम पूज्य आदरणीय चंपत राय जी जो महासचिव हैं राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के, उनके द्वारा 22 जनवरी को रामलला मंदिर के विग्रह, राम जी के विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है, समारोह होने जा रहा है, उसके निमंत्रण का पत्र आज आप लोग स्वयं लेकर के चल करके मुझे यहाँ पर देने आए हैं। ये आप सबकी महानता है और मैं अपने को धन्य समझता हूँ। सनातन धर्म कहता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। वह सद्भावना कैसे होगी? जब पूरी दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी है तो निश्चित रूप से रामचरितमानस और अयोध्या पूरी दुनिया से यही कहती है कि शांति तब होगी जब आप राममय होंगे, राम के अनुसार होंगे। नए रूप में सज रही अयोध्या कहीं न कहीं इस चिंतन से ओतप्रोत है कि जब अयोध्या संत संवर करके एक नए रूप में होगी तो राजनीति भी बदलेगी, दुनिया की राजनीति बदलेगी और इसके साथ शांति और राम की महिमा फिर से स्थापित होगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। वाकई राम की अयोध्या की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। श्री राम की अयोध्या अब अंधेरों के साए में नहीं, प्रकाश की किरणों में चमकती हुई दिखती है। आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां शाम की लाइटिंग का नजारा आपके मन को मोह लेगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वैसे तो अभी काफी समय है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से अयोध्या में सब कुछ चल रहा है, कहीं न कहीं इस बात का बोध कराता है कि 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसके पहले भगवान रामलला के विराजमान होने पर अयोध्या किस तरह से सजी होगी। ठीक आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान भास्कर की अनुकृति के साथ इस वक्त दहक रहा है। अयोध्या की धरती को पूरी तरीके से दूधिया रोशनी से पूरी तरह से प्रकाशित करती हैं। राजन जी हैं, काफी दिनों से अयोध्या में रहते हैं। सरयू तट और भगवान के चौखट इनके जीवन यात्रा है और इस जीवन यात्रा में इन्होंने अयोध्या और सरयू में बहते हुए पानी को बहुत देखा है। किस तरीके से अयोध्या जी बदल रही है, नूतन स्वरूप में आ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? अयोध्या एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय बन रही है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी कि ऐसी अयोध्या होगी। इस तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में चल रहा है। जो अयोध्या में यात्री सुविधाएं निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ हैं और जो हम लोग बाहर जाकर के सुविधा लेते रहे, वो हर चीज़ की सुविधाएं अयोध्या में जो है अब मुहैया कराई जाएंगी लोगों के द्वारा और हर सुविधा उनको यात्रियों को उपलब्ध रहेंगी। बारूद के ढेर पर खड़ी दुनिया, अयोध्या की धरती उन्हें पुकार रही है, अपनी दूधिया रोशनी के साथ कह रही है, आओ राममय हो जाओ, आओ सबको अपना लेते हैं, आओ सबको अपने गले लगा लेते हैं।
विश्व बंधुत्व की जो भावना हमारी है, जो विश्व गुरु का हमारा स्थान है, वह हमें स्थान मिलेगा। शांति, प्रगति और सबकी खुशहाली का संदेश ये अयोध्या जरूर देगी। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। घंटी और घुंघरू के शहर जलेसर के घंटे की ध्वनि रामलला के मंदिर में गूंजेगी। एटा जनपद के जलेसर शहर में पूरी दुनिया के लिए घंटे और घुंघरू के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ के एक घंटा कारोबारी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान करने के लिए यह घंटा अष्ट धातु से तैयार करवाया है। इस घंटे का वजन 2100 किलो है। कारोबारी का दावा है कि दुनिया के किसी भी मंदिर में लगे घंटों में यह सबसे खास और सबसे वजनदार होगा। इस घंटे की लंबाई 6 और चौड़ाई 5 फीट है। यह घंटा जलेसर में बनकर तैयार हो गया है। घंटे को श्री राम मंदिर परिसर में लगाए जाने की अनुमति के संबंध में मुख्यमंत्री से भी घंटा कारोबारी और स्थानीय विधायक ने मुलाकात की है। हमारे परिवार द्वारा 2100 किलो का राम मंदिर के लिए घंटा तैयार किया जा रहा है, जो जिसका वजन 2500 किलो के लगभग है। ये अब तक का सबसे बड़ा घंटा है जो अब तक मंदिरों में जितना भी बड़े से बड़े घंटे लगे हैं उनमें ये इसका वजन 2100 किलो का घंटा कभी भी कहीं भी आज तक नहीं लगा है। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे द्वारा उनसे निवेदन किया गया है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर अयोध्या हमारा घंटा भेजा जाए। ये घंटा अष्ट धातु का बना हुआ है। इसमें कॉपर, जस्ता, पीतल, तामा और चांदी, सोना और निकल इत्यादि लगा गया है। अंबेडकर नगर में भारतीय कला संस्कृति को समाहित रखने वाला 1 माह तक चलने वाला गोविंद साहब मेला प्रारंभ हो गया है। मेले में भारतीय कला संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलती है। यहां आसपास के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मेले में आते हैं और स्थानीय परंपरा और उत्पाद को खरीदते हैं। महंत बाबा वीरेंद्र दास ने बताया कि गोविंद साहब बाबा का जन्मदिन समाधि लेने का दिन एक ही है। इसी स्थान पर बाबा गोविंद साहब ने सिद्धियां प्राप्त की थी। बाबा गोविंद साहब को 8 सिद्धियां प्राप्त थी, इसीलिए ये मेला उनके जन्म और निर्वाण दिवस के अवसर पर शुरू होकर 1 माह तक चलता है। गोविंद साहब एक ऐतिहासिक मेला है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेला है और इससे यहाँ देश विदेश से भी लोग आते हैं मेला में घूमने और 1 महीने चलता है। गोविंद बाबा के जन्म दिन पर और समाधि दिन एक ही दिन थी, इसीलिए मेला लगता है। और अब आइए नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर पर। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बरेली के रिठौरा तहसील पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आवास की चाबी वितरित की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र की सरकार का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले। इसीलिए यह यात्रा गांव जा रही है ताकि लोगों को योजनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध हो और छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़ा जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में लाभार्थियों, स्थानीय लोगों ने भाग लेकर योजनाओं की जानकारी ली। यह मोदी जी की गारंटी की गाड़ी है। इसमें गांव में रहने वाला, चाहे नगर में रहने वाला, कोई गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, हर तरह की सुविधाएं अगर कोई